राजस्थान के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। सुबह सूरज निकलते ही वह बैलों को लेकर खेतों की ओर जाता, दिन भर मेहनत करता और शाम को घर लौट आता। खेती ही उसका एकमात्र सहारा था। लेकिन उस साल हालात बदल गए। गांव के पास के जंगल में एक खूंखार शेर आ गया था। पहले तो वह जंगली जानवरों को ही पकड़कर खाता था, लेकिन धीरे धीरे उसने गांव के पास आना शुरू कर दिया। कभी वह गाय उठा ले जाता तो कभी बकरियों पर हमला कर देता। पूरे गांव में डर का माहौल बन गया। कोई भी रात को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। रामलाल का भी दिल कांप उठता था, क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 बैल और 3 गायें थीं। वही उसकी रोजी रोटी का आधार थीं। अगर शेर उन्हें खा जाता तो उसका परिवार भूखा मर जाता। पहला रोमांचक सामना। एक रात रामलाल अपने खेत की रखवाली कर रहा था। चारों तरफ अंधेरा था और केवल उसकी लालटेन की हल्की सी रोशनी दिख रही थी। अचानक उसने दूर से किसी जानवर की गुर्राहट सुनी। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। थोड़ी ही देर में उसने देखा, झाड़ियों के बीच से 2 चमकती आंखें उसकी ओर घूर रही थीं। वह शेर था। उसका विशाल शरीर और दहाड़ सुनकर रामलाल का कलेजा मुंह को आ गया। शेर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। रामलाल ने तुरंत पास पड़ी जलती लकड़ी उठाई और उसे लहराने लगा। शेर ने दहाड़ मारी और कुछ कदम दूर रुक गया। लेकिन किसान समझ गया कि यह खतरा यहीं खत्म नहीं होगा। गांव की चिंता। अगले दिन उसने गांव वालों को सारी घटना बताई। सभी लोग घबराए हुए थे। किसी ने कहा, हमें राजा के सिपाहियों को बुलाना चाहिए, तो कोई बोला, नहीं, जंगल में आग जलाकर शेर को भगा देंगे। लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकल सका। रामलाल सोच में डूब गया। अगर ऐसे ही डरकर जीते रहे तो शेर गांव को बर्बाद कर देगा। उसने ठान लिया कि वह कुछ करेगा। योजना। उसने एक योजना बनाई। उसने अपने खेत में एक मजबूत लकड़ी का पिंजरा तैयार किया। पिंजरे के भीतर उसने एक बकरी बांधी और चारों ओर लोहे के कांटे लगा दिए। उसकी सोच थी कि शेर जब बकरी पर झपटेगा तो खुद ही फंस जाएगा। उस रात उसने अपने दोस्तों के साथ खेत में पहरा दिया। सबकी आंखें नींद से भारी हो रही थीं, लेकिन डर इतना था कि कोई झपकी लेने की हिम्मत नहीं कर पाया। दूसरा रोमांचक सामना। आधी रात के करीब अचानक बकरी जोर जोर से मिमियाने लगी। झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई और फिर शेर छलांग लगाकर पिंजरे की ओर बढ़ा। जोरदार धमाका हुआ। गांव वाले छिपकर देख रहे थे। शेर ने बकरी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कांटों से उसका शरीर जख्मी हो गया। वह गुस्से से पिंजरे को तोड़ने लगा। उसके पंजों की चोट से लकड़ी चटकने लगी। रामलाल और उसके साथी कांप उठे। अगर पिंजरा टूट गया तो शेर सबको नोच डालेगा। रामलाल ने हिम्मत जुटाई। उसने मशाल उठाई और शेर की ओर दौड़ा। बाकी लोग भी डंडे और पत्थर लेकर पीछे पीछे गए। सबने जोर जोर से शोर मचाना शुरू किया, भाग जा, भाग जा। शेर और ज्यादा उग्र हो गया। उसने जोर से दहाड़ मारी, मानो धरती हिल उठी हो। लेकिन इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर वह उलझन में पड़ गया। उसी समय रामलाल ने जलती मशाल उसकी ओर फेंकी। आग की लपटें देखकर शेर पीछे हट गया और घने जंगल की ओर भाग गया। शेर की वापसी। गांव वाले खुश हो गए कि शेर भाग गया। लेकिन रामलाल जानता था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शेर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। सचमुच 3 दिन बाद जब सब सामान्य लगने लगा, शेर फिर लौट आया। इस बार उसने खेत के किनारे घात लगाई और एक गाय पर हमला कर दिया। उसकी दहाड़ सुनकर लोग भागकर आए, लेकिन तब तक शेर गाय को खींचकर झाड़ियों में ले जा चुका था। रामलाल का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कसम खाई कि अब वह शेर को सबक सिखाएगा। आखिरी मुकाबला। अगली रात उसने और भी बड़ा पिंजरा तैयार किया। इस बार उसने लोहे की सलाखों और मजबूत जाल का इस्तेमाल किया। साथ ही पिंजरे के पास उसने जमीन में गहरा गड्ढा खोदा और उस पर पत्तों से ढक दिया। रात होते ही शेर आया। उसने फिर बकरी की आवाज सुनी और धीरे धीरे पिंजरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने छलांग लगाई, उसका पैर फिसल गया और वह सीधे गड्ढे में गिर पड़ा। शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा, लेकिन अब वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। गांव वाले मशाले लेकर दौड़े। सबने देखा कि शेर गड्ढे में फंसा हुआ है। रामलाल ने कहा, इसे मारना नहीं है, यह भी प्रकृति का हिस्सा है। लेकिन हमें अपने गांव की रक्षा करनी होगी। उन्होंने गड्ढे को मजबूत जाल से ढक दिया और राजा के सैनिकों को खबर भेजी। अगले दिन सैनिक आए और शेर को पकड़कर दूर के जंगल में छोड़ आए। सुखद अंत। गांव में फिर से शांति लौट आई। लोग रामलाल की बहादुरी की तारीफ करने लगे। सबने माना कि अगर उसने हिम्मत न दिखाई होती तो शेर गांव को तबाह कर देता। रामलाल मुस्कुराकर बोला, डर से बड़ी कोई हार नहीं होती, हिम्मत से बड़ी कोई जीत नहीं होती।